Hello and namaskar spiritual souls. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने और अपने परिवारजनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं जो ये रीडिंग लेकर आया हूँ, इसमें हम जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी ऐसी हिडन एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स आपके कौन से सवालों का जवाब यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब जानेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि जितना भी ये रीडिंग आपके लाइफ इवेंट से, आपके सवालों से जितना भी रेजोनेट होती है, बस उतना ही इसको एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। और आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, ईश्वर से और एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में खूब सारी, ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आएँ। आप जो भी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक ऊर्जा और वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से दूर हो जाए। यही मैं हीलिंग आज आप सभी तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। आपके इतने अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे नोट के साथ, इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं यूनिवर्स ने आपने कौन से सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, या आपके लिए कौन सा संदेश है। तो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे ईश्वर, डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें, जिससे कि हम अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए जो आपका संदेश है, संकेत है, वो उन तक पहुंचा सकें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर एंजल्स, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ हेल्प अस। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है, दैट इज पेज ऑफ अर्थ। पेज ऑफ अर्थ का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हमारे पास है, 7 ऑफ वाटर। जो अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट आ चुका है। और थर्ड कार्ड हम लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। यहाँ से लेते हैं फाइनल कार्ड, 8 ऑफ एयर। तो हमारे पास 3 अलग अलग एलिमेंट्स आ गए हैं, अर्थ, वाटर एंड एयर। तो हम देखते हैं ये तीनों जो पहलू हैं, जो तीनों ये ऊर्जाएं हैं आपके जीवन की, ये कैसे आपके सवालों के जवाब यहाँ पे यूनिवर्स ने इनके द्वारा देने की कोशिश की है, वो हम देखेंगे। मैं इनको थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ, जिससे आपको कार्ड्स क्लियरली विजिबल रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, यहाँ पे है पेज ऑफ अर्थ। और ये कार्ड आपकी ऊर्जा को बहुत खूबसूरती से यहाँ पे दिखा रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आप उन लोगों में से हैं जो धीरे चलते हैं लेकिन सही चलते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसे हम सब ने सुना है। तो आप उन चीज़ों को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। आपने लाइफ में शॉर्टकट से ज़्यादा मेहनत और पेशेंस को चुना है, सब्र को चुना है अपनी ज़िंदगी में। और बाहर से शायद लोग आपको सिंपल समझते हों, आपको बहुत ही साधारण समझते हों, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा गहरी ऊर्जा रखते हैं। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी जो आत्मा है, आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो बहुत ज़्यादा गहरी है। आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस समय आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत, कोई नया काम या नया स्किल, या आप कह सकते हैं कोई आर्थिक रूप से कोई बढ़ोतरी, कोई ग्रोथ से जुड़ी हुई अवसर, वो आने की संभावना है, वो आने की संभावनाएं दिख रही हैं इस कार्ड के थ्रू। तो आप इस पे ज़रूर फोकस रखिए कि ये नई शुरुआत होने की जो भी अवसर आपकी ज़िंदगी में आए, आप उसको ज़रूर ग्रैब करें, उसको हाथ से जाने ना दें। और यही बात कुछ लोगों को अंदर से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। आपके जो भी विरोधी हैं समाज में, जो आपके तरक्की से, आपके सुख से, आपके वेल बीइंग से, आपके परिवार के अच्छा करने से, आपके घर के बच्चे जो हैं, माँ बाप हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य से जो जलते हैं,
उनको अंदर से डिस्टर्ब कर रही है ये सारी चीज़ें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप धीरे धीरे उनसे आगे निकल रहे हैं। और यहाँ एक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊर्जा दिखाई दे रही है कि आप किसी को बिना वजह हर्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब लोग आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं तो आप साइलेंटली दूर हो जाते हैं, फिर उन्हें दिमाग से हराते हैं, दिमाग से मार देते हैं, उनके सारे जो भी उनके मंसूबे होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यही जो साइलेंस है, यही जो शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा, ये जो आपकी आत्मिक शांति की जो शक्ति है, वो कुछ लोगों को, कुछ लोगों के ईगो को, कुछ लोगों के अहंकार को बहुत ज़्यादा हिट करती है और हिट कर रही है। आपके जो भी विरोधी इस समय आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार के, आपके आसपास के लोग, नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, या फिर आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके साथ उठते बैठते काम करते हैं, आपके जॉब या प्रोफेशन में हैं, या आपके पास्ट रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं, या आपके करंट रिलेशनशिप के भी हो सकते हैं। और ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप इमोशनली पहले जैसे आप वीक नहीं रहे हैं। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों से आप टूट जाते थे, अब आप प्रैक्टिकल बनते जा रहे हैं, ये वो देख सकते हैं। और यही बदलाव उन्हें एक तरीके से अनकंफर्टेबल कर रहा है। इस कार्ड में हम एक ये और ऊर्जा देख सकते हैं, जो कि है एक छिपी हुई जलन की ऊर्जा जो हम देख सकते हैं। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जिसने कभी आपको कमज़ोर समझा था, लेकिन अब आपकी स्थिरता को, आपके सक्सेस को, आपके प्रोग्रेस को देखकर वो परेशान है। उसे ये लग रहा है कि अगर अभी आपको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में आपकी इमेज और रिस्पेक्ट बहुत ऊपर चली जाएगी और आप इनके लीग से बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। ये इस तरीके की सोच रख रहे हैं। और यहीं से ये हो सकता है कुछ ऐसे स्टेप्स लें, कुछ ऐसे कदम उठाने की कोशिश करें, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें, समाज में आपके बारे में झूठे रूमर्स, फॉल्स एलिगेशन, कोई झूठा केस डालने की कोशिश करें, जो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाने की साजिश हो सकती है, आपको बहुत ही गहरी चाल में फंसाने की साजिश हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम झूठे इल्ज़ाम और ये जो कलंक आपके ऊपर लगाने की ऊर्जा है उनकी, ये हम शुरू होती देख रहे हैं। क्योंकि जब लोग किसी को मेहनत से ऊपर उठते नहीं देख पाते ना, तब वो कैरेक्टर पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। वो ऊर्जा हम देख रहे हैं। इसी के साथ हम दूसरा कार्ड हम देख सकते हैं, 7 ऑफ वाटर का। ये कार्ड कन्फ्यूजन को शो करता है, इल्यूजन को दिखाता है, जो एक झूठा माहौल, एक झूठी दुनिया की जो ऑरा है, जो ऊर्जा है, वो क्रिएट किया हुआ, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी ऊर्जा देख सकते हैं। और आपके विपरीत, आपके खिलाफ कोई सीक्रेटली कोई हिडन प्लानिंग कर रहा है, उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे साफ ये दिखाई देता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे दोगले बन के घूम रहे हैं, दो चेहरे लेके घूम रहे हैं, और सामने से वो बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे, बहुत अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पीछे से बहुत की गहरी प्लानिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ। कोई बात, कोई सीक्रेट आपकी, या कोई पर्सनालिटी का कोई ऐसा हिस्सा ट्विस्ट करके ये आपका लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी जो इमेज है, जो सोशल आपकी जो उठना बैठना, जो आपका जो सम्मान है जो सोसाइटी में, उसको टार्निश करने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग। और सबसे दुख देने वाली बात ये है कि ये सब अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे ये लोग। ये इस तरीके के पापी लोग हैं जो इस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं, और ये इस तरीके से धीरे धीरे चलने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। धीरे धीरे बिल्डअप, अचानक से कोई चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अचानक से की हुई चीज़ झूठी भी साबित हो जाती है। तो धीरे धीरे लोगों के मन में आपके प्रति जहर भरने की कोशिश करेंगे। और ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके शत्रु बहुत चालाकी से इस समय इमोशनल मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे। वो खुद को बहुत इनोसेंट दिखाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मासूम दिखाएंगे समाज में, और आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने किसी तरीके का इनके ऊपर अत्याचार किया हो, इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर सकते हैं समाज में। और यहाँ पे एक ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्स यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी मैसेज दे रहा है कि हर बात का तुरंत रिएक्शन कभी मत दीजिएगा। अगर कोई ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो उसको अच्छे से आंकिए, इसको डिस्कस कीजिए, और तब किसी निष्कर्ष पे पहुँच के इसका जवाब दीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आपके सामने ऐसी बातें रखी जाए कि आप अचानक से गुस्से में आकर कुछ ऐसा कदम उठा लें जिससे आपकी इमेज खराब करने में उनको और आसानी हो सके। जो बातें उन्होंने पीठ पीछे फैलाई हैं वो अचानक से सच साबित हो जाए लोगों के सामने। तो हमें इस बात में बहुत ज़्यादा सचेत और सतर्क रहना है। यूनिवर्स इसी के बारे में आपको इशारा दे रहे हैं। और ये समय बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी से चलने का है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है।
हर दोस्त दोस्त नहीं होता, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल भी एकदम ही ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर। और हर मुस्कुराता चेहरा जो आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास आएगा वो आपके अच्छे के लिए नहीं सोच सकता, ऐसा भी अच्छे के लिए ही सोच रहा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उन मुस्कुराते हुए चेहरे में से पीठ पीछे कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो, आपके पीठ पीछे आपको आपके ऊपर छुरा भोंकने की कोशिश कर रहे हो। इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, तो सचेत रहने की ज़रूरत है। और कुछ लोग आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपके जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, आपकी जो अंदर की शांति है, उसको भी पसंद नहीं करते। कुछ लोग सोचते हैं अगर आप किसी ग्रुप से या किसी आश्रम से ऐसा जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको जाके, किसी शिविर में आप जाते हो जहाँ पे आपको जाके थोड़ी सी शांति प्राप्त होती हो, आप किसी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे ईश्वर के भजन या कीर्तन इन तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी इन एक्टिविटीज़ को भी अंदर से पसंद ना कर रहे हो। ऊपर से तो बहुत अच्छा अच्छा दिखाई गया, लेकिन अंदर से एक जलन की भावना हो कि ये हमें ना फोकस करके ये इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ा रहा है। और क्योंकि इन सब एक्टिविटीज़ से आपके अंदर का जो फोकस है वो बढ़ता है। जब आप अपने ऊपर, अपने आत्मिक शांति के ऊपर फोकस करते हैं तो आप अंदर से मजबूत होते हैं, और इस मजबूती से उनको जलन है, उनको अच्छा ये नहीं लगता बिल्कुल भी। आपके जो अंदर इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, जो सच्चाई आपको महसूस करने की क्षमता आ रही है आपके अंदर, वो उन्हें एक तरीके से डराने लगी कि कहीं उनका मुखौटा ना उतर जाए आपके सामने। इसीलिए वो कन्फ्यूजन क्रिएट करके आपकी क्लैरिटी को तोड़ना चाहते हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आने वाले समय में आपको कोई ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जहां दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कहेंगे, और वहीं आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। तो डिवाइन का साथ, उसकी उंगली पकड़ के आपको आगे चलना है, और बहुत ही काम और कंपोजर से सोच समझ के ज़िंदगी के फैसले लेने हैं। ये किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए फैसले हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके काम के क्षेत्र में किसी चीज़ को, किसी आपके काम की शैली को लेके कोई फैसले हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट को लेके फैसले हो सकते हैं, या फिर ज़िंदगी में मनी वाइज कोई इन्वेस्टमेंट, कोई चीज़ की खरीद फरोख्त आपके लाइफ में, उससे रिलेटेड कोई फैसले हो सकते हैं जिससे आपको बहुत सोच समझ के लेने हैं। क्योंकि ये पीठ पीछे ये लोग उस मौके का फ़ायदा उठा के आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी के कंटिन्यूएशन में जो तीसरा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ एयर का कार्ड। ना यहाँ पे सबसे जो गहरी और हैवी एनर्जी है उसको ये कार्ड दिखा रहा है। साफ ये बता रहा है कि आपके ऊपर ऐसा प्रेशर बनाया जा सकता है जिससे आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसी परिस्थिति बनाई जा सकती है आपके आसपास। अब वो परिस्थिति कैसे बन सकती है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हो सकता है आपके जो विरोधी आपके ऊपर किसी तरीके के झूठे इल्ज़ाम, एलिगेशंस, कोई फॉल्स केस आपके खिलाफ बनाने की कोशिश करें, या ऐसा कोई आपका सोशल इमेज ख़राब करने की कोशिश करे, ऐसी झूठी अफवाह या झूठे रूमर फैलाने की कोशिश करें आपकी कोई पर्सनल चीज़ एक्सेस करके। क्योंकि सामने से आपके मीठे मीठे बन के आएंगे तो हो सकता है कुछ हद तक आप अपने अंदर की बातें, घर की बातें या पर्सनल बातें उनसे शेयर करें, और उसी का ये गलत फ़ायदा उठा के आपका उसको ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ करके समाज में, या आप जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ पे सामने पेश किया जाए जिससे आपकी इमेज पे असर पड़े। ये इस तरीके के लोग हैं, और ये ऊर्जा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके बारे में गलत बातें, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करके, और आपकी समाज में जो भी इज़्ज़त है उसको ख़राब करने की कोशिश में है ये लोग, और उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये कार्ड जो है सच में फंसने का नहीं बल्कि फंसने का इल्यूजन दिखाता है। बल्कि यहाँ पे कहने वाली बात ये है, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहा है कि जो कुछ भी ये विरोधी करने की कोशिश करेंगे, ये एक तरीके का इल्यूजन, एक तरीके का ऐसा ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ अब यहाँ से ख़त्म है, ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे समाज में, आपके अगेंस्ट बुरी बातें फैला के, र्यूमर फैला के। और ये सोचेंगे कि इस तरीके का र्यूमर फैला के आपका कोई रिएक्शन पालेंगे जिससे इनकी सारी बातें शायद सच साबित हो जाएं। समाज में लोग एक तरीके से कुछ ना कुछ हद तक इन पे यकीन करने लगे। तो ये वो अटेम्प्ट है इनका। बहुत ही समझदारी से बात चल रही है, क्योंकि जो भी बातें फैलाने की कोशिश करेंगे, जो भी करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं ये तो झूठ ही है आपके प्रति, सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश है। और रिएक्शन पाके बस ये अपने र्यूमर को कहीं ना कहीं सच साबित करना चाहते हैं। और ये लोग ये चाहते हैं कि आप डर जाएं, आप खुद पर डाउट करने लगें, अपने फैसलों पे डाउट करने लगें, और अपनी ही अच्छाई पे सवाल उठाने लगे कि आप इतने अच्छे बने ही क्यों, आपको भी इनकी तरफ बुरा ही बनना चाहिए, दिन रात इनके बारे में बुरा ही मनाना चाहिए। इस तरीके की आपकी ऊर्जा ये बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा अगर कोई किसी का बना देता है, अगर उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, तो
ये वही बात हुई कि उन्होंने आपको अपने लेवल पे खींच लिया, और जैसे वो अनसक्सेसफुल हैं, दूसरों से जलन रखते हैं, आपको उसी तरीके से ये बना देना चाहते हैं। लेकिन और ये चाहते हैं कि आप मानसिक रूप से इतना ज़्यादा थक जाएं कि आपको सही गलत का फैसला लेने में दिक्कतें हो, परेशानी हो, कैसे चीज़ों को सोचना समझना है, उसमें आपकी जो क्षमता है उसमें कमी आ जाए और आप बिना लड़े ही हार मान लें, ये चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि आप उतने कमज़ोर नहीं हैं जितना लोग आपको आँक रहे हैं, जितना समझ रहे हैं। आप अपने अंदर से एक ऐसी छुपी हुई ताकत है आपके अंदर जो मुश्किल समय में जागती है। आपको जब आपके सामने कोई रास्ता नहीं होता तो ये डिवाइन प्रोटेक्शन ही है जो आपके लिए बंद रास्ते खोलती है। और यही चीज़ आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा डराती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप पूरी तरह अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ गए तो उनकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। और यही एक यूनिवर्स का वार्निंग भी दिखाई दे रहा है कि हर किसी को अपनी पर्सनल बातें अगर आप बता रहे हैं तो बताना बंद करें। कुछ लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं आपसे, उसको तोड़ मरोड़ के समाज में यूज़ करने के लिए। बाद में वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं और इन लोगों की प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती हैं। इसलिए यूनिवर्स यहाँ पे आपको सचेत कर रहा है, और ये समय है साइलेंटली ऑब्जर्व करने का अपनी ज़िंदगी को, और अपने आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सुरक्षित रखने का समय है आपको। जितना कम आप एक्सप्लेन करेंगे लोगों को, जितना कम आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप अपने आप के बारे में बताने की कोशिश कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सेफ रहेंगे। क्योंकि जो ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है वो दूसरों का टारगेट भी आसानी से बन जाता है। और इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेस में पे जाने से पहले उन्होंने लाइमलाइट को बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है। और आपको भी यूनिवर्स यहाँ यही सलाह दे रहा है कि आप भी सक्सेसफुल बनने की राह पर हैं, इसलिए आपको लाइमलाइट को अवॉइड करना है, जिससे कि आप दूसरों का टारगेट कभी ना बने। और जब आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे कि ये विरोधी आपके सामने कुछ नहीं रह जाएंगे, तब वैसे भी आपको ये नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और लाइमलाइट के पीछे भागने की ज़रूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओवरऑल ऊर्जा यहाँ से निकल के आ रही है वो यही है कि बहुत ही डीप कार्मिक एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ सिर्फ जलनखोरी ही नहीं, बट उस दर्द का यहाँ पे हम देख सकते हैं, उस दर्द को देख सकते हैं जो लोगों को तब होता है जब वो किसी को गिरता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान हर बार संभल जाता है। तो ये आपके विरोधियों की दर्द को यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा पीड़ा उनको आपके उठने से, आपके सक्सेस से, आपके तरक्की से, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे लोग हैं इंसान में जो इतना ज़्यादा सुखी होते हैं दूसरों के दुख को देख के, और जब दूसरे सुखी होते हैं, तरक्की करते हैं, तो वो दुख के सागर में डूब जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर आर्थिक वाइज हम देखें तो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ और स्थिरता कायम होती हुई दिख रही है। कोई नया काम, कोई नई लर्निंग, कोई नई सीख, कोई साइड इनकम, या कोई ऐसे काम के क्षेत्र में कोई करियर अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अवसर देखने को मिल सकता है आपको जो आपको नए मुकाम तक ले जाए, आपके पास वेल्थ लेकर आए। और मानसिक रूप से भी बहुत प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश होगी आपके ऊपर, आपको ओवर थिंकिंग में, आपको स्ट्रेस में डालने की कोशिश की होगी, कन्फ्यूजन में डालने की कोशिश कर सकते हैं ये लोग। और कई बार आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना है। लेकिन यही समय आपका है जब आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे। यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन को बस इसलिए फेस करवाना चाहता है कि आप और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बन जाए। और लव लाइफ में भी आपके जो है इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है बाहर का, कहीं ना कहीं हो सकता है बाहर के कुछ ऐसे व्यक्ति हों, ये जो विरोधी हैं, आपके रिलेशनशिप में फूट डालने की कोशिश कर सकते हैं, आपस की मतभेद क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके रिश्तों में कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ऑलरेडी वीक है किसी लेवल पे, तो ट्रस्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं। तो यूनिवर्स इसके बारे में आपको सचेत कर रहा है। और यूनिवर्स ये भी बता रहा है कि अगर रिश्ता सच्चा है आपका, अगर अंदर से बॉन्डिंग स्ट्रांग है आपकी, तो ये समय आप दोनों को इस रिश्ते में और ज़्यादा मैच्योर बना देगा, और ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा आपके बॉन्ड को। क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है आपके पार्टनर के प्रति, तो भले ही ये परीक्षा आए, ये परीक्षा आप लोगों को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देगी, मजबूत बना देगी समय के साथ। और अगर आपके वर्क फील्ड, करियर की बात करें, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस की बात करें जिसमें आप हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा छुपा हुआ कंपटीशन होगा। पीठ पीछे से लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, आपकी इमेज ख़राब करके खुद ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोग हैं। और इसलिए डॉक्यूमेंट्स, कॉन्वर्सेशन जो भी आपका है, जो भी आपका प्रोफेशनल बिहेवियर है, उसमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि कोई उस पर उंगली ना रख पाए।
और परिवार और दोस्त की अगर बात करें, दोस्तों की बात करें, तो हर कोई आपका बुरा नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग आपके इमोशनल कमज़ोरी जान चुके हैं। फैमिली में भी किसी बात को लेकर किसी तरीके की शायद मतभेद बढ़ सकते हैं। दोस्तों में कोई सीक्रेटली जो जलनखोरी की एनर्जी है वो लेकर चल रहा है, तो उसके बारे में यूनिवर्स आपको सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बॉडी वाइज अगर हम आपकी हेल्थ को देखें, स्वास्थ्य को देखें, तो स्ट्रेस की वजह से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत असर दिखाई दे सकता है। नींद में डिस्टर्बेंस आ सकती है, हेडेक या बॉडी वीकनेस, अचानक से ऊर्जा एनर्जी लो महसूस करना, इस तरीके से आपको महसूसता हो सकती है। तो अपने शरीर को कभी इग्नोर मत कीजिए। हेल्दी वेल्दी एंड वाइस बने रहें समय के साथ, अपने आप को फिट रखें। जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहें, पीछे मत हटें। और आध्यात्मिक लेवल पे हम देख सकते हैं कि आप बहुत ही शक्तिशाली बदलाव से गुजर रहे हैं इस समय अपने आध्यात्मिक लेवल पे, और ये समय आपको अंदर से एक तरीके से जागृत कर रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, और जो विरोधी आपके वो बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि चाहे वो कितना भी इल्यूजन क्रिएट कर लें आपके आसपास, लेकिन सच धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। और आखिरी संदेश जो हम देख सकते हैं यूनिवर्स का यही है कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती है। कुछ लड़ाइयाँ शांति से, सब्र रख कर और डिवाइन की जो टाइमिंग है उससे भी जीती जाती है। दिमाग से लोगों को मारने का जो जो वो कला है, वो सबसे बेस्ट कला है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हिस्ट्री भी हमें यही सिखाती है कि जब दिमाग से मारने की कोशिश की है तो उसके सामने किसी की नहीं चली है। तो यही आपको करना है, और यूनिवर्स आपके साथ यहाँ पे खड़ा है, आपकी ऑरा पावरफुल है, पॉजिटिव है, इसीलिए आप अपने आप पे ट्रस्ट रखें, अपने ऊर्जा पे भरोसा रखिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, क्या आपकी इंट्यूशन है। इसी के साथ जय हो भोलेनाथ, जय हो माँ जगत जननी। थैंक यू ईश्वर, एंड थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल्स।